2 है। चलो, आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्या है चैप्टर का नाम? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। आज का ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि आज में हम क्या क्या कर पाएंगे, कोशिश करेंगे करने की। पहले ही हम लेट हो चुके हैं। बैंड गैप को डिफाइन कर पाएंगे। किसको डिफाइन कर पाएंगे? बैंड गैप। ये बैंड गैप है क्या चीज? और बैंड गैप के ही बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे कुछ मटेरियल्स को। वो मटेरियल्स कौन से हो सकते हैं सर? सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, इन सबको। और अगर फिर टाइम बचा तो हम ये भी करेंगे। क्या सर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैं अगेन बोल रहा हूँ टाइम बचा, क्योंकि हो तो जाना चाहिए कवर, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे हम, है ना, इसी वजह से। तो बैंड गैप के बारे में बात करेंगे और कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, ये सब। आइए, जितना इंटरेक्ट करोगे आज की क्लास में उतना ही समझ में आने वाला है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मटेरियल्स के बारे में कितने टाइप्स के मटेरियल सुने हुए हैं आप लोगों ने? 3। कौन कौन से कंडक्टिविटी के बेसिस पे? पहला तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। इंसुलेटर्स, और कौन सा पढ़ा है सर? सेमीकंडक्टर। ये 3 हमने पढ़े हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब क्या फर्क है तीनों में? कोई बता सकता है? किसी ने जो भी पढ़ा है। अच्छा, किसी के स्कूल में ये चैप्टर खत्म हो गया हो या स्टार्ट हो चुका हो, है कोई ऐसा? नो सर। कोई भी नहीं है। चलो, तो मुझे बताओ, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस लगता है आप लोगों को? क्या डिफरेंस होगा? जो जो मन में आए बोल दो, हम लिखते जाएंगे। जो भी मन। कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इंसुलेटर में से नहीं होती, और सेमीकंडक्टर में से स्मॉल अमाउंट में उसके में भी। हाँ, हो सकती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सेमीकंडक्टर्स का नाम सुना है ना सबने? यस सर। कुछ बता पाओगे उसके बारे में, जो आपको पता हो, जो भी पता हो, जो मन में आ रहा हो बोल दो। नहीं, कुछ भी नहीं? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच, ठीक है, ठीक है, कोई बात। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच। और कुछ बोलना चाहेगा कोई? कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच। अरे, कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स के बीच। और फिर ऊपर वाला हटा देते हैं फिर, है ना, बात दोनों सेम ही है। ये ज्यादा एक्यूरेट टर्म है, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स। और दोनों की बात सही है पूरी हद तक, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। हाँ बोलो, कहाँ यूज होते हैं सर? बता सकते हो? हर जगह। कहाँ पर यूज होते हैं सर? हर जगह। आपके आसपास ऐसे कुछ भी नहीं होगा जिसमें सेमीकंडक्टर नहीं होगा, है ना, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज। सर, ये फोन, इसमें सेमीकंडक्टर है? हाँ है। सर, ये पेन ड्राइव, इसमें सेमीकंडक्टर है। सर, ये जो लैपटॉप, इसमें सेमीकंडक्टर है? सर है। सर, ये जो आसपास ये जो एलईडी टाइप से कुछ है, सर इसमें कुछ है, रोल है इसमें भी? हाँ है सर, इसका फिनोमिना का। तो हर जगह है सर। इसीलिए क्यों यूज कर रहे हैं इसको सबसे ज्यादा, उसी का मतलब समझेंगे। लेकिन पहले हम मटेरियल्स को बेसिस पे डिफाइन कर दे, बैंड गैप के। आओ, कंडक्टर्स तुमने बिल्कुल सही बोला, जो कंडक्ट कर सकते हैं, जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो। इंसुलेटर जो कंडक्ट नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ही कम। वो इंटरमीडिएट होती है। मैं बहुत कम नहीं बोलूंगा, इंटरमीडिएट होती है। किसके? कंडक्टर्स और इंसुलेटर के। है ना, कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है। होती है। बट हम अभी इसी चीज को डिफाइन करेंगे, बैंड गैप। शुरू में से साथ साथ बनते रहना, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो, अगर हम नॉर्मल एक एटम की बात करें, सोडियम की, आयरन की, जब भी कोई भी नॉर्मल एटम की बात करें तो हम ऐसे लिखते हैं ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे ऐसे करते हैं ना, है ना। तो कुछ ऑर्बिटल्स आगे जाके ऐसे भी हो जाते हैं
जिनके जब पूरा ये भर जाते हैं, मतलब मान लो जितने भी 11 के 11 ऑर्बिटल भर गए, उसके 11 के 11 भर गए, तो कुछ ऑर्बिटल आगे वाले खाली भी तो रह जाते हैं ना, ये सारे ही भर जाते हैं, खाली रह भी जाते रहते हैं, हैं। आगे वाले सारे खाली हो गए, लेकिन जहां तक भर जाते हैं वहां तक भरे रहते हैं। कैसे सर? अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूं, अलग अलग एटम की, चाहे अलग से Na की ले लूं, अलग से आयरन की ले लूं, तो सर इनकी एनर्जी कुछ ऐसे दिखती है क्या? 1s की अलग दिखेगी, फिर 2s की दिखेगी, फिर 2p की दिखेगी, फिर 3p की दिखेगी, फिर 4, ऐसे ही समझ में आता है ना सबको? Yes, 1s 2s 3p ऐसे ऐसे चलता रहता है ना। अलग अलग दिख रही है क्या? सबको काउंट कर पा रहे हो क्या? 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएगा आगे, yes, sir. है ना? तो जिसको काउंट कर पाओ, जो अलग अलग दिखे, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं? Discrete. डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ठीक, इनको तो काउंट कर पा रहे हैं सर, हाँ। लेकिन सपोज कर लो, अब ऐसे ऐसे सोडियम की, अच्छा यहां तक मान लो जिसका भी हमने एटम लिया, जो भी एटम लिया वो यहां तक भरा हुआ है 3p तक, ऐसे भरे भी होते हैं ना सर ये, है ना? मान लो 3p तक भरे हुए हैं, इसके आगे वाले सारे अब कैसे हैं सर? खाली है। खाली है, ठीक है सर। आगे देखते हैं, अगर उसी एटम को मान लो सोडियम लिया या जो भी लिया, सोडियम के 2 एटम ले लेता मैं तो, या उस जो भी एटम लिया उसके मैं कितने एटम ले लेता अब? 2। तो कैसी दिखती है एनर्जी लेवल, कोई बता सकता है? आपने बैंड थ्योरी पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा ऑर्बिटल, एक होता है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पढ़ा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ी है केमिस्ट्री में, ये नहीं पढ़ी अभी तक? हाँ ना, बोलो कुछ। पढ़ लिया तुमने, B2 वाले बता रहे थे झूठों, है ना? पढ़ लिया, कोई बात नहीं, हमको उसका कोई लेना देना है नहीं। आओ 1s का, अब जैसे जब 2 एटम दिखेंगे तो ये लेवल्स भी डबल डबल दिखेंगी। 1s भी कितना दिखेगा हमें? 2। आगे ऊपर वाले भी दिखेंगे सर 2, और उससे ऊपर वाले भी कैसे दिखेंगे सर? 2। गैप ओवर। तो अभी तुमने नाम पढ़ा भी होगा इसका, 1s और 1s स्टार, एक को बोलते थे एंटी बॉन्डिंग, एक को बोलते थे बॉन्डिंग, पर हमने उसका दिमाग में नहीं रखना इतना। पर मैं आपको बता रहा हूँ, अब नंबर ऑफ लेवल्स इंक्रीज हो गए क्या? हाँ सर, डबल डबल से दिख रहे हैं। अच्छा सर, अगर सर ये 2 की जगह कितने हो जाए? 3 हो जाए। तब सारा कुछ कितने कितने दिखने लग जाएगा हमें? 3 ऐसा समझ लो अभी के लिए, है ना, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। मतलब मेरा मेन पॉइंट है कि इंक्रीज हो रही है लेवल्स। अब क्या हो जाए अगर 4 हो जाए। 4 हो जाए तो कुछ, या 5 मान लो सीधा ही, तो कितनी कितनी दिख रही होंगी? 5 ऐसा समझ रहे हो? अभी भी कह रहा हूँ, एक्यूरेसी जितना हम देसी भाषा में समझा पा रहे हैं उतना समझा रहे हैं। अब एक पूरा क्रिस्टल ले लूं, उस क्रिस्टल में क्या सिर्फ एक ही एटम होगा, क्या 5 एटम होंगे सिर्फ? बताओ। एक पूरा सॉलिड ले लूं, जो उस, अगर मान लो सोडियम का लिया तो पूरा सोडियम का क्रिस्टल ले लूं, क्या उसमें एक एटम होगा, 2 एटम होंगे, या 3 होंगे? बताओ, बोलो। एक एटम होगा, 2 एटम होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कितने एटम होंगे? बहुत सारे एटम, बहुत सारे एटम होंगे। तो बहुत सारे एटम होंगे तो एनर्जी लेवल भी बहुत सारी दिखेंगी क्या? हाँ, ये एनर्जी लेवल कुछ ऐसे दिखेगी मेरे को, ये देखो सारी बना रहा हूं मैं, दिख रहा है खास? क्या हो रहा है यहाँ पर? बहुत सारी आइटम ऐसी, ऊपर वाले की भी ऐसी दिखेंगी क्या? यस सर। और उससे ऊपर वाले की भी ऐसी दिखेंगी सर? मैं 3 ही, अभी 3 को भी, हमको तो 2 ही चाहिए सर, है ना? ये ऐसे चलते रहेगा सर, तो हम एक बार इसको हटा देते हैं। तो देखो, इन्हीं की 2 की बात करते हैं, तो देखो ध्यान से। अब पहले तो इनको काउंट कर पा रहे थे जब ये सिंगल एटम था, अब क्या इन लेवल्स को काउंट कर पा रहे हो? बताओ हाँ या ना। अब ये इकट्ठा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया? अब ये एक पूरी तरह से कंटिन्यूअस हो गया, तो अब इसको क्या बोलूंगा? कंटिन्यूअस लेवल हो गई। ये कैसी हो गई? कंटिन्यूड।
तो एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक के साथ गुत्था बन गया। गुत्था बन गया मतलब सर अगर मान लो बाहर से वोयलेट लाइट आ रही हो तो तुम क्या बोलोगे? वोयलेट लाइट आ रही है, ऐसा ही बोलोगे ना। अगर ब्लू लाइट आ रही हो तो क्या बोलोगे? ब्लू लाइट आ रही ब्लू। है ना। अगर पूरा विबग्योर स्पेक्ट्रम आ रहा है तो ऐसा नहीं बोलते बैंड आ रहा है, बैंड ऑफ 7 कलर्स आ रहा है, ऐसा बोलते हो ना। तो ऐसे ही यहाँ पर एक लेवल नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारी है। तो ये क्या बोल दूंगा अभी, ये क्या है? पूरा एक बैंड। बैंड है। और ऊपर वाला भी पूरा क्या है? एक बैंड है। तो ये अब बैंड ऑफ एनर्जी लेवल है, इसीलिए वहां पे एक नाम आया बैंड। समझ में आया बैंड नाम कैसे आ रहा है सबको? यस। ठीक है। अब मान लो कि जितने इलेक्ट्रॉन भरने थे, ऐसे ऐसी बहुत सारी लेवल थी, मैंने कहा जितने इलेक्ट्रॉन भरने थे वो यहीं पर भर गए, यहाँ तक। इसके ऊपर वाले सारे खाली है ना। इसके ऊपर वाले सारे खाली हैं सर। तो जहां पर मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां पर मेरे क्या हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन बैंड को क्या बोलता हूं मैं? बैंड। वैलेंस बैंड। क्या बोलूंगा बच्चे? वैलेंस बैलेंस। बैंड। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हो ना, जो बाहर वाले शेल्स में होते हैं उनको वैलेंस। या अब जहां पर भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं मेरे, ऐसा समझ लो, वो क्या है? वैलेंस बैंड। ठीक है। और ये वाला एम्प्टी है। ये बैंड कैसा है सर? एम्प्टी बैंड है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जाने के बाद फ्री हो जाएंगे, कंडक्ट करने लग जाएंगे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कंडक्शन बैंड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पहली बात तो बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, यहां तक किसी को डाउट? बताओ हाँ या ना। बोलो बोलो बोलो। देख लो अच्छे से, फिर किसी को डाउट हो तो बोलो मेरे को। इंटरेक्ट करना मत भूलना। अभी एक दो दिन के लिए सोचोगे इंटरेक्शन नहीं हो रही होगी तो फिर अगला सारा चैप्टर चला जाएगा। चाहे तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, चैप्टर पे उसके ऊपर फोकस मत, चैप्टर को मत उसके लिए अपना त्याग करो। समझ में आ रहा है क्या? चैप्टर को ध्यान से करो, बाकी बातें बात की हैं, चैप्टर तो कम से कम अच्छे से करोगे ना। कोई भी क्वेश्चन चल रहा है इस चैप्टर के रिलेटेड, पहले वो बात करो। स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? यस। है ना। तो दिमाग से चीजों को समझो और जो क्वेश्चन आ रहा है वो पूछो मेरे से पहले। चैप्टर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन बाकी आगे पीछे सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, चीजें जैसी होती है नॉर्मल भी हो सकती है। बट मेरे को एक बात बताओ, अगर ये टॉपिक चला गया, क्या ये बात वापिस आ जाएगा क्या टॉपिक? नहीं आएगा ना। और उसके बाद दोबारा आओगे तो कैसे बताऊंगा? मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तो टॉपिक के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये 15-20 मिनट जो पढ़े हैं चैप्टर लास्ट लेक्चर के इस, है ना, उसको ढंग से समझो। किसी को कोई डाउट है इसमें? बैंड कैसे बना है? कंडक्शन बैंड के बारे में बता दो एक बार। हाँ, तो कंडक्शन बैंड देखो, कंडक्शन बैंड यहाँ पर एम्प्टी है, अभी के लिए क्या है? एम्प्टी, खाली बैंड है ना। जो भरने थे वो नीचे तक सारे भर गए, कंडक्शन बैंड अभी खाली है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो जहां मूव कर सकते हैं उसका मतलब क्या हो सकता है? वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी या करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस बैंड का नाम क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन बैंड। समझ में आ रहा है? चलें आगे। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर वैलेंस बैंड हो गया या कंडक्शन बैंड हो गया। और ये बैंड किसी वजह से बना क्योंकि बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के पास आ गए। अगर सिंगल एटम होता तो ये लेवल कैसी दिखती मुझे? डिस्क्रीट, अलग अलग। लेकिन क्योंकि, ध्यान से सुनना, मैं इसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि एटम जब पूरे सॉलिड में साथ साथ आ गए तो एक की एनर्जी दूसरे के साथ क्या करने लग गई? ओवरलैप करने लग गई। क्या करने लग गई? ओवरलैप करने लग गई, जिसकी वजह से वो जो डिस्क्रीट लेवल थी वो सारी हमें क्या लगने लग गई बच्चों? बैंड। कंटिन्यूअस लेवल। और उसी को क्या बोल दिया मैंने? एक बैंड। बैंड। क्लियर है क्या सबको? कैसे बैंड फॉर्म हुए, ये किसी को कोई डाउट है? पहले डिस्क्रीट नेचर लग रहा था, लेकिन सॉलिड्स के केस में क्या हो गया? एक के साथ एक एटम्स पास पास आ गए, और पास पास आने के बाद क्या होने लग गया सर? वो एनर्जी ओवरलैप होने लग गई। और एनर्जी ओवरलैप होने के बाद क्या हो गया सर? बताओ। एनर्जी ओवरलैप, बैंड। बैंड बन गया। हाँ बैंड बन गई, याद रखना इस बात को। चलो, अब बैंड आगे, कंडक्शन बैलेंस। अब इसका रोल क्या है सर? देखो, सेमीकंडक्टर्स के अंदर या किसी भी कंडक्टर्स के अंदर अभी बैंड के रोल क्या है देखते हैं। सर देखो, इलेक्ट्रॉन, जब तुमने लेवल देखी थी तो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं सिंगल एटम की बात करता हूं तो उसमें ऐसा कुछ दिखता है ना, ऐसा
1 2 3 4 ऐसा ही दिखता था क्या? हाँ या ना? यस सर। है ना? 1 2 3 4 ऐसा दिखता था, है ना? तो अब हमने एटम वाले चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ रह सकता है, या यहाँ रह सकता है, या यहाँ रह सकता है, या यहाँ रह सकता है, ऐसा ही था ना? क्या इनके बीच में कहीं रह सकता है? नो सर। नहीं सर। तो जब हमने सॉलिड पढ़ा पूरा, जब एनर्जी कंटिन्यूअस बैंड की तरह दिखने लग गई थी, एनर्जी लेवल तो कुछ ऐसे दिखने लग गए था हमें, ये एक लेवल, ये उससे ऊपर थोड़ा सा दूसरा लेवल, कंटिन्यूअस लगने लगे ना मुझे ये सारे, जब बहुत सारे एटम्स की बात हो रही है। तो अब देखो, या तो इलेक्ट्रॉन फिर से इस बैंड में रह सकते हैं, या इधर रह सकते हैं, या इधर रह सकते हैं, इनके बीच में कहीं रह पाएंगे क्या? नो सर। नहीं। तो इनके बीच में जो गैप होता है इसको फोरबिडन गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप। और अगर ये वैलेंस बैंड है और अगर ये कंडक्शन बैंड है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको बैंड गैप बोल दो। क्या बोल दो? बैंड गैप। कि गैप, इलेक्ट्रॉन को, अगर इलेक्ट्रॉन है कौन सी जगह पर अभी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली जगह, वैलेंस बैंड में बैठे हुए हैं, और उनको जाना कहाँ है बच्चों? हो सकता है कि कहाँ चले जाएं वो? कंडक्शन बैंड पे। लेकिन कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए उनको कौन सा बैंड क्रॉस करना पड़ेगा? बैंड गैप। बैंड गैप। तो बैंड गैप कौन से दो बैंड के बीच का गैप हो गया? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। समझ में आ रहा है? कंडक्शन बैंड। अब बताओ मेरे को, अगर इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करना है तो पहला तरीका तो क्या है? वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए। क्या कंडक्शन बैंड में जंप करना आसान होगा या नहीं होगा? क्या वो अपने आप नो चला सर। जाएगा? क्या ऐसे घूमता फिरता चला जाएगा कंडक्शन बैंड में? एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जो इन दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस है। गैप। डिफरेंस है, इतनी एनर्जी दोगे तब इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर पहुंच गया तो कंडक्ट कर लेगा, वरना नहीं कर पाएगा सर। ऐसा ऐसा ही होता है ना? तो बस इसी बैंड गैप के अकॉर्डिंग ही हमने कैरेक्टराइज किया कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को और सेमीकंडक्टर। आओ चेक करते हैं। मैं येलो से बना रहा हूं कंडक्शन बैंड। अब देखना, तुम खुद बताओगे मेरे को, ये कौन सा बैंड हो गया सर? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। और मैं रेड से बना रहा हूं वैलेंस बैंड। ठीक है, ये दो बैंड दिख रहे हैं। ये कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड। और ऊपर वाला कौन सा है? कंडक्शन बैंड। अब बताओ कितना गैप है इन दोनों के बीच में? कोई गैप दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं सर, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कहाँ जाना है सर? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जाना है। क्या उसको कोई एनर्जी चाहिए क्या ज्यादा? नहीं चाहिए ना सर, ज्यादा एनर्जी तो नहीं चाहिए सर, क्योंकि बैंड आपस में पहले से ही क्या कर रहे हैं सर? ओवरलैप। ओवरलैप कर रहे हैं। जिस केस में बैंड पहले से ही ओवरलैप कर रहे हैं, उसमें एनर्जी नहीं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। समझ में आ रहा है? और इस एनर्जी को एनर्जी कितनी चाहिए होगी? अगर एक बैंड से दूसरे बैंड तक जाना है, कंडक्शन वैलेंस से कंडक्शन, तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। उस बैंड गैप को क्रॉस करने के लिए चाहिए ना एनर्जी, तो उस एनर्जी को भी क्या बोल देंगे? बैंड गैप एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द बैंड इज नोन एज बैंड गैप एनर्जी। अब ध्यान से देखो, ये कंडक्टर्स का केस है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या कर रहे हैं बच्चे? ओवरलैप। ओवरलैप। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो उसको जाने के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी चाहिए ही नहीं सर। तो ईजी की वैल्यू कंडक्शन बैंड एनर्जी को, सॉरी बैलेंस बैंड एनर्जी को ईजी से लिखूंगा, लगभग लगभग क्या हो जाएगी वो? 0। समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर है सबको जहां तक? यस सर। तो यहाँ पर हो गया कंडक्टर्स। अब मैं दूसरी तरह तुम्हें बताता हूँ इंसुलेटर्स। अगेन कंडक्शन बैंड को कैसे बताऊंगा सर? येलो से। दिख रहा है यहां तक? यस सर। और दूसरा क्या है सर? बैलेंस बैंड। तो देखो, ये दिख रहा है क्या डिफरेंस दोनों में? ये क्या हो जाएगा? ईजी बोल देंगे। बैंड गैप एनर्जी है, इसको क्या बोल दिया? बैंड गैप। अब बताओ, अच्छा खासा बैंड गैप है क्या? हाँ।
ठीक है। तो क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा सकता है क्या? कंडक्शन से वैलेंस बैंड तक, वैलेंस से कंडक्शन बैंड तक, सॉरी, जा सकता है? बोलो हाँ या ना, सब बोलो। नहीं जा सकता, यस सर। नहीं जा सकता, तो मुश्किल है जाना। तो ऐसे में इसको क्या बोलूंगा? इंसुलेटर। और स्पेसिफिकली कितना ज्यादा होगा सर ये? इस एनर्जी से, एनर्जी से मेजर करेंगे। यहाँ पर एनर्जी कितनी है? लगभग लगभग 0। तो क्या बोला इसको? कंडक्टर। अगर ये गैप जो है उसको क्रॉस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो ये कौन सा टाइप का मटेरियल हो गया? इंसुलेटर। तो इतना गैप है इसमें, क्रॉस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की। अब तीसरा कंडीशन क्या है हमारी? तीसरा मटेरियल कौन सा है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। सब बोलो भाई, सब बोलो, सेमीकंडक्टर। दिख रहे हैं यहाँ? यस सर। यस सर। अब देखो इनके बीच में कितना गैप है। सर गैप है भी सही, किससे ज्यादा है गैप? कंडक्टर से तो क्या है? ज्यादा है गैप, लेकिन ज्यादा है, इंसुलेटर से क्या है? से इंसुलेटर से कम। कम। ऐसे को बोलेंगे हम सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स। इनकी जो बैंड गैप एनर्जी होगी वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगी? कम। कम होगी। होगी। क्लियर है? ऐसो को क्या बोल दिया? सेमी कंडक्टर्स। क्लियर है सबको? इजी की फॉर्म में हम डिफाइन Yes. कर सकते हैं अब बैंड गैप की फॉर्म में कि कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है और कौन क्या है सर? सेमीकंडक्टर्स है। और मैं बार बार बैंड वर्ड का यूज कर रहा हूँ, मैंने कभी भी लेवल का यूज नहीं किया, एनर्जी लेवल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? बैंड, क्योंकि अब बैंड बन गए हैं हमारे। तो Band. इसी को बोलते हैं बैंड गैप थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। कि अगर एक सिंपल एटम लिया था, उसके अंदर तो एनर्जी अलग अलग दिख रही थी हमें, एनर्जी लेवल, लेकिन जब एक पूरा क्रिस्टल लिया, एक पूरा सॉलिड लिया, तो एटम बहुत पास आ गए, तो एक की एनर्जी लेवल दूसरे की एनर्जी लेवल से क्या करने लग गई? ओवरलैप करने लग गई। जिससे अब हमें अलग अलग लेवल की जगह क्या दिखने लग गया? एक पूरा क्या दिखने? बैंड। इसी को बोलते हैं बैंड गैप। और जिसमें वो बैंड गैप, अब ध्यान से सुनना, जब सेमीकंडक्टर्स को ये पढ़ेंगे आगे, तो सेमीकंडक्टर्स को ही मैं स्टार्ट करूंगा। अभी कंडक्टर्स के केस में बैंड गैप एनर्जी कितनी है? 0। इंसुलेटर्स के केस में कितने से ज्यादा है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत ज्यादा एनर्जी, मतलब कंपैरिजन में, बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको बैंड गैप क्रॉस करने के लिए। ये पॉसिबल नहीं है। अगर दे भी देते हैं तो इंसुलेटर का कई बार तो मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, इंसुलेटर खराब हो जाता है इतनी हीट लेने के बाद, लेकिन उसका बैंड गैप क्रॉस नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि इंसुलेटर अच्छा कंडक्टर अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन कंडक्टर्स में तो देखो कितना अच्छे से कंडक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसमें बैंड गैप पहले से ही क्या है? ओवरलैप कर रहे हैं, है ना? सेमीकंडक्टर क्या करता है बताओ? क्या कंडक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बताओ, सोचो। सर कर भी सकते हैं भी। वेरी गुड, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। कैसे सर? देखो अब ध्यान से, ये दिख रहा है क्या? बैंड एक पूरा, यस सर। है ना? और नीचे वाला कौन सा है सर? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। और इसको बोला क्या था सर? ईजी। और इसको क्या बोलता था? सेमीकंडक्टर्स। होता क्या है बच्चे, सेमीकंडक्टर्स के कुछ खास बात क्या है कि जब 0 केल्विन की बात करता हूँ, 0 केल्विन पर, तो वैलेंस बैंड तो पूरा भरा होगा मेरा। क्या भरा होगा सर? पूरे से भरा होगा। और कंडक्शन बैंड पूरा क्या होगा सर? खाली होगा, पूरा खाली होगा। तो अगर मेरे को कंडक्ट करवाना है इससे, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना पड़ेगा? लेकिन 0 केल्विन के पास, केल्विन पर इसके पास कोई एनर्जी है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन को अगर वहां जाना है तो क्या चाहिए बच्चे? फ्री होने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन 0 केल्विन पे तो कोई एनर्जी है ही नहीं, तो क्या इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जा पाएगा क्या? कंडक्शन बैंड तक? नो सर। नहीं। तो 0 केल्विन पर ये सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह, क्योंकि उनको कोई एनर्जी ही नहीं मिल रही, एनर्जी ही नहीं मिल रही थी। याद रखना 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड पूरा भरा होगा, उनको पास कोई एनर्जी नहीं होगी ऊपर जाने के लिए, इसलिए इंसुलेटर्स की तरह। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आते हैं, क्या आ जाते हैं सर? रूम टेम्परेचर पर, या थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है इनको, तो ये क्या कर लेता है भाई? एनर्जी को
एब्जॉर्ब कर लेता है हीट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सी एनर्जी मिलती है हमें? हीट। तो हीट वाली एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है बच्चे? एब्जॉर्ब कर लेता है, और एनर्जी मिल गई तो ये कहाँ से एक्साइट हो सकता है? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड। और जब कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो क्या करने लग जाएगा सर? कंडक्ट करने लग जाएगा, तो फिर कंडक्टर्स की तरह एक्ट कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कभी कभी तो इंसुलेटर्स की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन कौन से केल्विन पे? रूम टेम्परेचर। 0 केल्विन पे। और कभी कभी कंडक्ट भी कर रहा है, तो कंडक्ट कर भी रहा है, कभी कभी कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सेमी कंडक्टर। क्लियर है सबको यहाँ तक? बताओ, यस किसी को कोई भी डाउट है बच्चे तो पूछ लो। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये वाला देखो, ये दिख रहा है, एबल टू डिफाइन बैंड गैप एंड कैरेक्टराइज टाइप्स ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप। बता दिया ना, बैंड गैप के अकॉर्डिंग कौन सा कंडक्टर्स है, कौन सा सेमीकंडक्टर्स है और कौन सा इंसुलेटर्स है। क्लियर है ना? तो जिसमें अगर मैं तुमसे पूछूं सकीना बताओ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा जो उसमें बैंड गैप एनर्जी चाहिए वो कौन सा मटेरियल है, बताओ। इंसुलेटर्स। और कौन बताएगा मेरे को? मुझे बताओ, पलक बताएगी सेमीकंडक्टर के लिए कितना चाहिए एनर्जी गैप? सेमीकंडक्टर के लिए कितनी एनर्जी गैप चाहिए पलक? हाँ अनिका बताओ। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, वेरी गुड। अच्छा टीना बताओ, कंडक्टर्स में कितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी गैप चाहिए कितना होता है? सर 0। लगभग 0। क्लियर है सबको? यस यस ठीक है, याद रखना, मैं भी बीच बीच में पूछूंगा फिर से। ऐश्वर्या मुझे बताओ, जब सॉलिड की बात होती है, अगर अकेला एटम होता है तो अलग बात है, लेकिन सॉलिड के केस में जो मेरे को एनर्जी लेवल दिखने लगती है वो कैसी दिखती है, किस फॉर्म में? कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, या कैसे? नाम बोल दो उसका, जैसे मर्जी बताओ। सॉलिड्स के केस में अगर बहुत सारे एटम्स पास में हो तो क्या होगा? कौन बताना चाहेगा? हैंड रेस करो। मैं अगेन बोल रहा हूं बच्चे, अगर आपका ध्यान नहीं है तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे आज के लेक्चर में, और बाद में ये चीजें नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी रिपीट नहीं होगा ये सब, और हो भी नहीं पाएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा, फिर रिकॉर्डिंग देखते रहोगे। प्रीशु बताओ, कैसा दिखती है एनर्जी बैंड हमें? ओ एनर्जी कैसा दिखती है? एनर्जी कंटीन्यूअस लेवल्स दिखते हैं कंटिन्यूअस बैंड की फॉर्म में। बैंड की फॉर्म में। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ से, ये देख रहे हो कंडक्शन बैंड, ये रहा हमारे पास, रेड से बनाया, येलो से बनाया था, ये पूरा कंडक्शन बैंड है यहाँ से यहाँ तक, और अंदर ही क्या है यहाँ से यहाँ तक? वैलेंस बैंड। तो दोनों देखो एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? ओवरलैप तो ये क्या बन गया इसका? कंडक्टर। कंडक्टर। Eg की वैल्यू कितनी है देखो? 0। अच्छा 0 इसके अंदर देखो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या होगा सर? इंसुलेटर। और ये एग्जांपल किसका दे रखा है? डायमंड का। डायमंड का देखो कितना होता है बैंड गैप? 5.5। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है या कम है? ज्यादा। इसलिए डायमंड कैसा होगा? इंसुलेटर हो, इस कैटेगरी में आएगा इंसुलेटर। अच्छा सेमीकंडक्टर में देखो क्या लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो अब ये क्या कंडक्ट, ये कैसा हो जाएगा मेरा? सेमी कंडक्टर। जो कि 0 केल्विन में तो कैसा करेंगे सर? किसकी तरह बिहेव करेंगे? इंसुलेटर। और थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंडक्टर की तरह। कंडक्टर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, है ना? पूरी तरह से तो नहीं, कुछ तो कम करेंगे, कुछ ज्यादा करेंगे, अभी बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो अब सब सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल बहुत होते हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर्स, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये जो कार्बन वाले ग्रुप में आते हैं ना, तो इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन वाले ग्रुप में आ रहे हैं तो सोचो कितने कार्बन के होते हैं, कितने होते हैं उसके आउटर मोस्ट में?
बोलो, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? पढ़ा नहीं आप लोगों ने? 4। कितने होते हैं? 4। हाँ सही बोल रहे हो, 4 होते हैं। इनके भी कितने होंगे सर? 4 ही होंगे। है ना, टेट्रावेलेंट बोलते हैं इनको, टेट्रावेलेंट। आओ अब देखो, ये सिलिकॉन है सबके पास। अच्छा, सिलिकॉन के पास 4 है सर, लेकिन उनको लास्ट में 4 है, लेकिन उनको अगर स्टेबल होना तो कितने चाहिए अगलों को? सर 8 चाहिए होते। 8 होते हैं, लेकिन कितने और चाहिए? मतलब 4 और चाहिए। 4 और। और तुम्हें पता है कार्बन जैसे जो एटम्स होते हैं वो कौन सी बॉन्डिंग करते हैं 4 और लेने के लिए? कोवलेंट। कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये भी कैसे करेंगे सर कोवेलेंट बॉन्डिंग? तो देखो बहुत सारे सिलिकॉन एटम दिख रहे हैं आपको, है ना? यस तो सपोज कर लो कोई भी एक सिलिकॉन एटम ले लो, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका दूसरा, ये इसका तीसरा, ये इसका चौथा। 4 इलेक्ट्रॉन थे ना आउटर मोस्ट में। हाँ यस सर। अब ये शेयर करेगा बाकियों के साथ, तो बाकियों के बना दो। ये इसका 1 2 3 4। अच्छा, और उसका भी बना दो, इससे ऊपर वाले का 1 2 3 4। और एक और बना दो किसी और का सर, 1 2 3 4। मैं येलो वाले पे फोकस करूंगा। येलो वाले को भी अपने कितने कंप्लीट करने हैं बच्चे? अब कितने कंप्लीट करने हैं? 8। तो चेक करते हैं, येलो वाले के पास 4 तो खुद के हैं, एक इससे ले लेगा तो अब कितने हो गए? 5। एक इससे ले लेगा तो कितने हो गए? मतलब इसके साथ शेयर कर लेगा तो कितने हो गए? 6। एक ऊपर वाले के साथ शेयर कर लेगा तो कितने हो गए? 7। एक नीचे वाले के साथ शेयर करेगा, नीचे वाला दिखाना भूल गए, नीचे वाले के साथ शेयर कर लेगा तो कितने हो जाएंगे? 8। हो जाएंगे ना। तो इसी को बोलते हैं कोवेलेंट शेयरिंग हो जाएगी। सारे जितने भी सिलिकॉन है आपस में ऐसे शेयरिंग करेंगे जैसे मैंने येलो वाले का बताया। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है सर, अगर ऐसा ही शेयरिंग करना है तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है? आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब एक खुद बात बताओ, जो बंदा पहले से ही शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा करके बैठा है, तो वो क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा क्या? नो सर। नहीं करेगा। क्यों करेगा वो? लेकिन अगर कंडक्ट करना है, ये एक सेमीकंडक्टर है, अगर सिलिकॉन 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 बना हुआ है, अब अगर इसको कंडक्ट करना है तो इसको कौन से इलेक्ट्रॉन चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? लेकिन क्या ये फ्री करने देगा ऐसे इलेक्ट्रॉन को? नो सर। तो उसको फ्री करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहली बात तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए, ताकि वो बेचारा यहाँ से बॉन्डिंग से छूट के निकले बाहर। अब एनर्जी 0 केल्विन पे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि 0 केल्विन में कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। टेम्परेचर बढ़ा दूंगा रूम टेम्परेचर में, तो उसको कौन सी एनर्जी मिल जाएगी? हीट एनर्जी। एनर्जी बोल देते हैं थर्मल एनर्जी, थर्मल। जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और वहां से एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो निकलने लग जाएंगे। वो क्या करने लग जाएंगे? निकलने लग जाएंगे सर, है ना? जैसे किसी भी एक का एग्जांपल लो, इसका लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है सर, यहां से निकला, इसके साथ जो बॉन्डिंग कर रखा था, इसने इसको एनर्जी मिली और ये क्या हो गया सर? निकल गया, फ्री हो गया, है ना? फ्री होके ये कहाँ जा चला जाएगा सर? अब बैंड गैप का डायग्राम बनाते हैं। आओ, हमने दो, हाँ कौन से बैंड में जाएगा बताओ फ्री होके? कंडक्टिव बैंड में। चलिए ठीक है, यहां से था भाई साहब, किसी और कलर से बनाते हैं, इससे बनाते हैं। यहाँ पर था, दिख रहा है सबको? यस सर। बहुत सारे है ना। तो यहाँ से चला जाएगा कहाँ पर? अगर एनर्जी मिल गई तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली है, देखो इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये यहाँ से बॉन्डिंग तोड़ के अपना कहाँ चला गया? बाहर। और मान लो हम कहाँ चले गए? ये अब कौन से बैंड में? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में। तो अब जहां से ये निकल के गया है, अब कंडक्शन बैंड में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन चलने लग गए। ऐसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी गया होगा, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गए होंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाके मूव कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए तो क्या बनाएंगे वो? करंट, यानी वो कंडक्ट करने लग जाएंगे। और अब किसकी तरह एक्ट कर रहा है सेमीकंडक्टर? एक कंडक्टर। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री होंगे तो वो मूव कर पाएंगे ना आराम से। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, तो सर ठीक है, ये बात तो क्लियर है। बट अगर एनर्जी मिल गई इस बैंड को क्रॉस करने की, तभी होगा ये, है ना? तो हो गया मान लो। अब यहां से इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, तो पीछे क्या रह गया? जहां इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है उसने,
अब वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। कमी हो गई। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाते हैं एक नई चीज से, सुन लो, उसको बोलते हैं होल, खाली जगह। दिख रहा है ये, देखो खाली जगह। यस सर। अब होल का मतलब सिर्फ ये है कि जो बॉन्डिंग करे वाला इलेक्ट्रॉन था उसका मतलब वो एब्सेंट हो गया, वो चला गया यहाँ से। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही मैंने क्या बोला हुआ है यहाँ पर, होल। जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहां पर पहले इलेक्ट्रॉन था लेकिन अब नहीं है, उसी को क्या बोल दिया, वो बॉन्डिंग के साथ नहीं है, तब उस जगह पर क्या बन जाएगा, एक खाली सा खड्डा सा बन जाएगा, उसको बोल दिया होल। तो ये होल बन गया। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। अब सारे अब मतलब हीट चल रही है तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, हो सकता है कहीं और से निकल जाए, मान लो यहाँ से भी निकल जाए। दिख गया क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल गया, तो ये भी कहाँ चला जाएगा सर, कौन से बैंड में, कंडक्शन बैंड में। सपोज कर लो ये वाला बैंड, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो अब इसकी जगह क्या आ जाएगा सर, होल। बट ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। देखो कैसा, दूसरा तरीका क्या है सर, अब ध्यान से देखना, दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है सर कि ये तो एक तो पोचा ही हुआ है, अब ये होल है। अब मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, मान लो यही इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ था ये कंडक्शन बैंड में ना जाके क्या करे सर, इसको ये घूमता 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 यहाँ पहुंच जाए, तो इसको एक खड्डा दिख गया और इस खड्डे में जाकर फिट हो गया। दिख रहा है, यस और जहां से ये निकला है अब वहां पर क्या बन जाएगा, एक होल। बन जाएगा। ऐसे ऐसे और इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो मान लो कोई और इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ है, तो ये जाकर घूमते 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 होल के पास गया, तो होल के अंदर ये अब क्या हो गया, पूरा फिट हो गया, और पीछे क्या बन जाएगा, अब एक होल बन जाएगा। तो ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, है ना, ठीक है। बट यहां तक क्लियर है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन मूव करने चाहिए, मूव कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, करंट बन रहा है सर, ऑब्वियस ही बात है, करंट। बन रहा है ना। हाँ, तो आप देखो इलेक्ट्रॉन तो आगे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन आपने देखा था पहले होल यहाँ था बच्चों, इधर, फिर होल कहाँ आया, इधर आया, अब होल कहाँ आ गया, इधर आ गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन आगे चल रहे हैं और होल ऐसा लग रहा है हमें कि कैसे चल रहे होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उसके सोचो पीछे। पीछे, अपोजिट साइड। अगर इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चल रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि होल कहाँ चल रहे हैं बच्चे, पीछे दूसरी अपोजिट साइड। पीछे की तरफ। लेकिन क्या ऐसा एक्चुअल में हो रहा है, एक्चुअल में तो सिर्फ कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जहां से चले गए वहां पर एक क्या बन जाता है, होल बन जाता है। होल। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और पीछे क्या छोड़ रहे जा रहे हैं, होल। छोड़ते जा रहे हैं, होल छोड़ते जा रहे हैं। हाँ तक किसी ने हैंड रेस किया था, कोई डाउट है क्या किसी का, गलती से हो गया था। ठीक है। तो होल एक्चुअल में तो हमें जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो दो चीजें हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन भी बन रहे हैं और क्या बन रहे हैं साथ साथ, होल। इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो होल पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कितने चार्ज कैरियर जिनके कारण करंट बन रहा है, तो दो तरह के हो गए यहाँ पर, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या हो गया, होल। इन्हीं को बोलते हैं चार्ज कैरियर्स, यानी जिनके पास कैरियर, चार्ज ले जाने की ताकत है, ऐसा बोलो, जिनके पास करंट बनाने की ताकत है, जो कंडक्ट कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होल हो सकते हैं। होल। क्लियर है। तो ये कैसे कैसे मूव हुआ, समझ में आ रहा है सबको, यस सर। होल कैसे, किसी को कोई डाउट है तो इसमें सोच लो 1 मिनट, फिर हम लास्ट चीज डिस्कस करेंगे और खत्म करेंगे इसको, सोच। क्लियर है सबको, यस सर। चलिए आगे आओ फिर। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था तो होल भी कितना बना है, एक। अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते तो, दो होल हो जाते। 3 चले जाते तो, 4 तो 4, तो जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे, नंबर ऑफ होल। ये कौन से की बात है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो एक सेमीकंडक्टर बना है हमने उसका नाम दे दिया, क्या सेमीकंडक्टर है वो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बोलो मेरे साथ साथ, अभी मतलब बताऊंगा क्या नाम है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसका एक और नाम भी है कैसा,
प्योर सेमीकंडक्टर, यानी इसमें कोई मिलावट नहीं है। नहीं सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एक एग्जांपल है, तो सारे के सारे देखो सारे के सारे कौन से एटम है, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, तो भाई प्योर है भाई, है ना। अरे भाई कोई बंदा बेसन बेच रहा है, कोई बंदा क्या बेच रहा है, बेसन बेच रहा है, ठीक है, तो कैसे बोलोगे, एक बंदा तो सिर्फ बेसन दाल का बनता है, पता है ना आप लोगों को, दाल पीसती है जो चना दाल, Yes, तो वो अच्छा चना दाल पीस के आराम से बेसन बेच रहा है। एक बेसन क्या कर रहा है, उसमें सूजी मिला रहा है, मैदा मिला रहा है, ये मिला रहा है, तो कौन सा ज्यादा प्योर होगा, सर दाल वाला दाल जो इसमें सिर्फ क्या होगी, दाल होगी सर, वो प्योर होगा। जिसमें सूजी मैदा होगा वो क्या होगा, इम्प्योर। यहाँ पर सेमीकंडक्टर किससे मिलकर बनने चाहिए, सिर्फ जो उनका मटेरियल है, यानी सिलिकॉन से, अभी इस केस में, या जर्मेनियम होगा या जो भी होगा, अभी सिलिकॉन है, तो सारे एटम्स किसके होने चाहिए, सिलिकॉन। सिलिकॉन तो इसको तो क्या बोल दूंगा, प्योर। जब ऐसा नहीं होगा तो वो कैसा हो जाएगा, इम्प्योर। क्लियर है सबको, यस समझ में आ रहा है। होल है, इलेक्ट्रॉन्स है, और होल किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। तो यहाँ तक हो गया सर। अब लास्ट चीज जो हमने पढ़नी है वो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन होल्स के इक्वल आ जाएंगे, सब बढ़िया समझ में आ रहा है मेरे को, होल इलेक्ट्रॉन सब केस में। अब सर ये इलेक्ट्रॉन तो बन रहे हैं, लेकिन प्योर सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टर के एक्चुअल में दो टाइप होते हैं, एक इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक, इसको इम्प्योर भी बोलते हैं, लेकिन ये कल पढ़ेंगे। पर एक्सट्रिंसिक की जरूरत क्यों पड़ी, देखते हैं। सेमीकंडक्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था क्या, अभी बताओ, क्या कंडक्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था, कर रहा था कर रहा था भाई। तो फिर दिक्कत क्या आई, ये कंडक्ट जो करता है बहुत कम कम करता है। हाँ, एक डाटा बताता हूँ आपको, वो आपको किसी भी नॉर्मली बुक में मिल जाएगा, लेकिन वो समझने में इजी रहता है, हर बुक में मिल जाएगा आपको। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये सिलिकॉन की बात हो रही है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर रहा है, ये जो भाई करंट जो बना है, या कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो आई है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण आई है। तो ये जो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर रहा है, 10 की पावर 10। तो क्या ये कम अमाउंट है क्या, बताओ, कम अमाउंट है क्या, 10 की पावर 10, बताओ, लाखों से भी ज्यादा, बताओ है क्या, कम है या ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा। तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए इस हिसाब से, तो ज्यादा ज्यादा। बट ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहे हैं, लेकिन ये कितने एटम से आ रहे हैं ये भी तो पता करते हैं। तो वो चेक किया तो पता लगा कितने एटम से आ रहे हैं, 10 की पावर 22 10 टू पावर 22 एटम्स लोगे सिलिकॉन के, तब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, 10 की पावर 10। यानी 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चे, कितने एटम से, जब कितने एटम का बना रहा हूं स्ट्रक्चर, 10⁻20। तो एक इलेक्ट्रॉन कब फ्री होगा, कितने एटम के कंट्रीब्यूशन से, देख करते हैं, 10⁻22 डिवाइड बाय 10⁻10 कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 10⁻, ऊपर जाके बोलो, 22 में से 10 गए, 12। तो एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए कितने एटम चाहिए, 10⁻12। तो क्या ये ज्यादा है या कम एटम चाहिए, बताओ, अच्छी चीज है या बुरी चीज हो गई ये हमारे लिए, बुरी चीज। बुरी चीज। जबकि एक कंडक्टर में देखो, एक सिंपल एटम लो उससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री, एक सिंपल लो उससे एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेमीकंडक्टर में तो क्या हो रहा है सर, एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए कितने एटम चाहिए हमें, 10 की पावर 12। तो इसके लिए इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत कम। और इसी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इम्प्यूरिटी ऐड करनी पड़ेगी। समझो, अगर वही बेसन वाला एग्जांपल दो, वो बंदा बेसन बहुत ईमानदारी से बेच रहा है अपना, है ना, लेकिन अब उसको पैसे भी चाहिए भाई, अब उसको पड़ रहा है वो बेसन 74 रुपए में, कितने रुपए में, 74 रुपए। बहुत दुकानदार वाले आसपास वाले सारे बेईमान है, सारे बेईमान है, उनके पास तो उसके पास ऑफर आ रहा है, दुकानदार को कोई 75 रुपए का देके जा रहा है, कोई 74 रुपए का देके जा रहा है, लेकिन वो मिलावट करते हैं। और जो वो बंदा है बेचारा, वो सारा प्योर बना रहा है सब कुछ, क्या बना रहा है बच्चों, प्योर बना रहा है। उसको बेच, वो बन कितने का रहा है उस बेचारे को, 74 का 74 का, लेकिन दुकानदार के पास तो बहुत सारे ऑफर है। ये बंदा दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार को कहेगा कि भाई मेरे अगले को तो भाई प्योर बना रहा है, चाहे कुछ जा रहा है, बना किसके लिए जाए,
पैसे के लिए ना। पैसे तो कैसे? अगला कहता है कि मैं 1 किलो में 4 रुपए तो कमाऊं कम से कम, तो इसको दाई कहता है मैं 78 का बेचूंगा। क्या ये लेगा क्या, जब इसके पास वो और कितने का दे रहे हैं, 75 का? क्या ये लेगा, बताओ? नो सर। तो दिक्कत हो जाती है। तो और ओवरऑल उसको भी पैसा चाहिए, तो वो कहता है कि मैं मिलावट तो करूंगा लेकिन थोड़ी सी कम कर लूंगा, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। ऐसा सोच रहा है, ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा सोच रहा है, ताकि उसको थोड़ा सा क्या हो जाए, फायदा हो जाए। ऐसा ही सर यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है सर, अब माइंड मतलब तो है करंट से, कंडक्टिविटी से। अब कंडक्टिविटी प्योर डाल दिया, अच्छा था, लेकिन कंडक्टिविटी क्या आ रही है, बहुत कम। कितना रुपए बच रहा था, अगर ये 75 रुपए में बेच देगा तो इसको तो सिर्फ कितने रुपए बचेगा 1 किलो में, 1 रुपए। तो 100 किलो जाके बेचेगा तब जाके कितने रुपए मिलेंगे उसको, 100 रुपए। ये तो कोई घाटे का घर हो गया भाई। तो वो क्या कहता है, भाई थोड़ा बहुत मैं भी मिलावट करूंगा ताकि ये 74 से मेरे को थोड़ा सा क्या मिल जाए, कम में पड़ जाए, है ना। तो इसलिए अब कम में पड़ेगा तो फिर 75 में भी बेच सकता है, थोड़ा सा मुनाफा हो जाएगा, मनी आ जाएगी। सेम यहाँ पर भी। अब यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए सर, कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, तो थोड़ी सी क्या डालनी पड़ेगी बीच में, इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी। लेकिन वो इम्प्योरिटी हम कोशिश करेंगे कि क्या डाले, कम डाले, है ना। तो जब इम्प्योरिटी डाल देंगे उस सेमीकंडक्टर को क्या डाल दे, उस सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है क्या दोनों में फर्क? सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल प्योर है उसका नाम क्या है, इंट्रिंसिक। और वो इंट्रिंसिक क्यों प्योर है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है बच्चों, क्या कम है उसकी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। अब कम करने की, ज्यादा करने के लिए क्या डालनी पड़ेगी ऊपर से, इम्प्योरिटी। ठीक है। आगे चलते, बस खत्म है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करके देखो। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रखे हैं बच्चे, 9 × 10⁻⁹ 90। कितने मीटर क्यूब में, 1 पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में। देखो पर क्यूबिक मीटर में। उसने क्या पूछे हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरियर्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी बताओ और होल्स भी। कितने में, अगर उसकी वॉल्यूम दे रखी है कंडक्टर की, कितनी दे रखी है बच्चे, 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 मिलीमीटर, है ना। तो ये तो तुम वॉल्यूम तो निकाल लोगे ना, टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1 सेंटीमीटर को करोगे तो 1/100 मीटर। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे, 1/100। 1 मिलीमीटर को क्या लिखोगे, 1/1000। 1000 मीटर, ये मीटर के क्यूब में आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10⁻⁴ और 3 कितनी हो जाती हैं, 7। तो यानी ऊपर जाके कितनी हो जाएंगी, 10⁻⁻⁷ मीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कंडक्टर की कितनी है बच्चे, 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 × 10⁻19। तो हमको टोटल निकालने हैं, तो कितने में निकालने पड़ेंगे, 10⁻⁻7। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 × 10⁻19 को 10⁻⁻7 से। तो कर दो, कितने हो गई, 9 × 10⁻19 में से 7 गया, कितना हो गया बताओ, 19 में से 7 गया, कितना हो गया, 12। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे पूरे वॉल्यूम में, कितने हो जाएंगे, 9 × 10⁻12। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने टोटल पूछे हैं, टोटल में इलेक्ट्रॉन्स तो आते ही आते हैं, साथ में कौन आता है, होल्स। और इंट्रिंसिक में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन अगर इतने हैं तो होल भी इतने। तो इसको सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 से। तो कितना आंसर आ जाएगा, 18 × 10⁻12। अब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। क्लियर है क्या सबको? यस। अब लास्ट क्वेश्चन देखते ही जो हो जाना चाहिए, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। देखो, अगर Np होल है, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो कौन सा ऑप्शन सही है सर बी। बी ऑप्शन। बी। समझ में आ रहा है सबको? ऑप्शन नंबर बी। डन है, क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में?
बेधड़क पूछो, और आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। मैं पूरे 5, 20, 10, 15 मिनट यही हूं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, बोलो कुछ भी पूछना है तो। आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसीलिए रुका हुआ हूं, इसलिए आगे भी नहीं करवा रहा, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीजें होंगी वो आराम से होंगी। अभी कम से कम 3 लेक्चर, 2 लेक्चर और अभी आराम से जाएंगे हमारे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम स्पीड कर देंगे, क्योंकि बेस बनाने के बाद हम बहुत स्पीड में करेंगे। तो इसलिए बेस में अभी किसी को डाउट है, बैंड गैप से लेकर यहाँ तक किसी भी चीज में कोई भी डाउट, ये वही लिख रखा है कि होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों इक्वल है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैसे निकालते हैं, वो मल्टीप्लाई कर, मतलब वो प्लस करके नहीं निकालते। समझ में आ रहा है? अभी बताऊंगा कैसे, अभी तुम्हें पता लग जाएगा कैसे, उसका भी एक फॉर्मूला है, मैं बता दूंगा। ये तो टोटल नंबर ऑफ करंट कैरियर्स है, ये तो ठीक है, लेकिन जब वो पूछेगा टोटल फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, क्या पूछेगा? कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, तो वो चीज थोड़ी अलग होगी, उसको निकालने का तरीका हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बट हाँ, अगर नॉर्मल पूछा है तो उन दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो किसी को कोई डाउट है किसी चीज में तो दूसरा ऑब्जेक्टिव भी हमारा खत्म हो गया। ये देखो, क्या आप डिफाइन कर पाओगे क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम क्या था? प्योर कंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर। और इसके चार्ज कैरियर कौन कौन होते हैं? एक तो Electron और होल। और होल। और कौन ज्यादा होता है, होल या इलेक्ट्रॉन? दोनों बराबर। क्लियर है सबको? बैंड गैप का ओरिजिन समझ में आ गया? किसी को कुछ भी है तो पूछो, वरना मैं लेफ्ट कर जाऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास के लिए। अभी किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए फिर आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है।